हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। मैं दीक्षा सूद अमृतसर से आज गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से मैं आप सबके साथ अपने लर्निंग्स ऑफ भागवत गीता शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं मार्च 2019 से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ और रजनी महाजन जी जो कि चंबा से बिलोंग करती हैं, उनके द्वारा मैं भागवत गीता के सेशंस ले रही हूँ। और फ्रेंड्स, अभी भी मैं कंटिन्यूसली भागवत गीता के सेशंस ले रही हूँ। फ्रेंड्स, भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसके द्वारा भगवान ने हमारे साथ बात की है। हम सब जानते हैं कि पावनमयी गंगा भगवान के श्री चरणों से निकली और जो कि तीनों लोगों को पवित्र करती है। और फ्रेंड्स, भागवत गीता भगवान के श्री मुख से निकली है जो कि हम सबको इस पावन रूपी गंगा में स्नान करके पवित्र और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, भागवत गीता के अध्ययन को ना केवल मैंने सुना है बल्कि अपने जीवन में भी उतारा है। फ्रेंड्स, भागवत गीता के अध्ययन से मैंने अपनी लाइफ में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं और भगवत गीता से मैंने जो कुछ भी सीखा है उनमें से कुछ लर्निंग्स मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, भागवत गीता के अध्ययन से मैंने जो पहली लर्निंग ली वो ये कि जब हम भगवान के रास्ते पर चलते हैं, भगवान की खुशी के लिए अपने कार्यों को करते हैं और भगवान के निर्देशों के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तब हम अपने जीवन में निर्भय हो जाते हैं। हमें निर्भयता का गुण आ जाता है। फ्रेंड्स, हमारे जीवन में चाहे फिर जैसे भी परिस्थिति क्यों ना आए, हम अपने साथ भगवान को महसूस करते हैं। हम जानते हैं कि भगवान मेरे साथ हैं। जब भी कभी ऐसा हुआ हो कि आपने कोई गलत कार्य किया हो या किसी की निंदा ही क्यों ना की हो, तब आप अपने मन में कहीं ना कहीं घबराए ज़रूर होते हैं। और यदि ऐसा हो रहा है तो आप गलत रास्ते पर हैं और आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, जो दूसरी लर्निंग मैंने भगवत गीता से ली वो ये कि हमें भगवान के पूर्ण शरणागत होना है, अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करना है। भागवत गीता में अर्जुन ने भगवान की पूर्ण रूप से शरणागति ली और भगवान से ये प्रार्थना की कि प्रभु आप मेरे गुरु बन जाइए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इसी तरह से हमें भी प्रति क्षण प्रतिदिन भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अपने हर कार्य के लिए भगवान से निर्देश लेंगे कि प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, मैं अज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, आप मुझे गाइड कीजिए। फ्रेंड्स, भागवत गीता से जो तीसरी लर्निंग मैंने ली वो ये कि हमें अपने प्रतिदिन के कार्यों में भक्ति को इन्वॉल्व करना चाहिए, अपने स्पेयर टाइम में भक्ति करनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं गृहिणी हूँ और मेरी तरह से बहुत सी गृहिणियाँ हमेशा ये बात कहती हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं भक्ति कैसे कर सकती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे पास कहीं ना कहीं फ्री टाइम ज़रूर होता है, बस हमें अपने उसी फ्री टाइम में अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करना है। जैसे कि हम भजन सुन सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का पसंदीदा भोग बना सकते हैं, उनकी पोशाक बना सकते हैं या भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं। और इसके अलावा हम भगवान की बातें सुन सकते हैं, इवन कि हम भगवान की बातें कर सकते हैं। इस तरह से भगवत गीता के अध्ययन से ही मैंने ये सीखा कि कैसे हम अपने स्पिरिट टाइम में भक्ति कर सकते हैं। फ्रेंड्स, भागवत गीता के अध्ययन के द्वारा ही मुझे भोग लगाने की इम्पोर्टेंस का पता चला। हम जो भी सात्विक भोजन खाते हैं या जो भी लाते हैं वो सब कुछ हमें पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए और उसके बाद उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। फ्रेंड्स, हम मानसिक भोग भी लगा सकते हैं। कई बार हम घर से दूर होते हैं, हम पूरी तरह से भगवान को भोग नहीं लगा पाते विधि विधान से, तो उस समय पर हम मानसिक भोग लगा सकते हैं। या कई बार हम भोग लगाने की स्थिति में नहीं होते, तब भी हम मानसिक भोग लगा सकते हैं। इस तरह से हमारे बच्चे भी ये सीखेंगे कि हमें सब कुछ भगवान ने दिया है और हमें भगवान का थैंक्स करना है। फ्रेंड्स,
हमारे जीवन में जो सुख दुख आते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा हम यही सोचते हैं कि जो सुख आया वो तो मेरे किए के कारण ही हुआ, और जो दुख आया वो भगवान ने किया। लेकिन ऐसा नहीं होता। भगवत गीता पढ़ने से ही मुझे ये पता चला कि हमारे जीवन के सुख दुख हमारे अपने कर्मों का ही फल है। अब जीवन में जब भी कभी दुख आता है तो हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि ज़रूर मैंने ही पिछले जन्मों में कुछ गड़बड़े की हैं जिनकी वजह से मुझे ये दुख आया है, और मैं अब भगवान को ब्लेम नहीं करती। फ्रेंड्स, हमें अपने कर्मों की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, और भगवान को अर्पण करते हुए हमें अपने कर्मों को करना चाहिए, और उनके बदले में हमें जो भी सुख दुख आए उसे प्रसाद रूप में स्वीकार करना चाहिए। सुख में हमें ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए और दुख में हमें ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, इस तरह से भागवत गीता में भगवान द्वारा बताए हुए निर्देशों के अनुसार हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। हमें भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, और जब हम भगवान के निर्देशों के अनुसार अपने कार्यों को करते हैं तब हम भगवत कृपा का अनुभव भी करते हैं। फ्रेंड्स, एज ए गोलोकियन हमारे जीवन में बहुत से दिव्य अनुभव होते हैं जिन्हें कि अब हम महसूस करते हैं, अब फील करते हैं। पहले भी जीवन में डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते थे, लेकिन उस समय हमारे पास वो डिवाइन विजन नहीं था जो कि हम देख पाते। इस तरह से फ्रेंड्स, भागवत गीता में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो भगवान का शुद्ध भक्त है, शरणागत भक्त है, उसी के लिए भगवान ऐश्वर्य, भगवान की अलौकिक शक्ति और विजय है, और वही परम आनंद, परम सुख को और परम शांति को भी अनुभव कर पाता है, जो कि मैं भी कर पा रही हूँ। फ्रेंड्स, गोलोक एक्सप्रेस में सिंप्लीफाइड गीता को बहुत ही सिंपल वे में और सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाता है, अध्ययन कराया जाता है, और साथ ही इन्हें जीवन में इम्प्लीमेंट करना भी सिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से मैं इस परम आनंद को, परम सुख को और परम शांति को अनुभव कर पा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से आप सब भी अपने जीवन में किसी न किसी रूप से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को लाकर इस परम आनंद को अनुभव कर पाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत गीता की जय। गौर निताई की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, और न ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है हे प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण।